डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं 5 अंकों के प्रश्न चैप्टर नंबर 1 के। मैंने 2 नंबर और 3 नंबर के मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं विद आंसर्स, उनको देख सकते हो आप। ये 5 नंबर का इस अध्याय का जो है क्वेश्चन देख रहे हो आप। इसके बाद में सेकंड अध्याय का देखोगे। और आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए सेम वीडियो है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो पहला पूछा गया, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करना है, ठीक है। इसमें जो है बाजार की कीमत पर घरेलू उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद आता है। उसके अलावा बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी आता है, ठीक है। तो इन सभी को आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ करके अपने आप को तैयार करिए। इनको सभी को आपको याद करना होगा। मॉडल पेपर मैंने इंग्लिश और हिंदी वर्जन में सॉल्व कराया है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन दिए हैं, बहुत ही इजी, मतलब कहीं पे भी आपको इस टाइप का इजी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी जो आंसर्स आपको मिलेंगे ये सारे के सारे इजी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, और बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरह से आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशंस को लिखना है। इससे क्वेश्चन के अंदर जो है सारी की सारी धारणाएं आ जाएंगी। इसमें ये वाला पहला आ गया, दूसरा आ गया, इसके बाद में ये तीसरा आ जाएगा, और इसके बाद में ये चौथा और पांचवा आ जाएगा। देखो, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बनेंगे, तो उनको आसानी से कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी होते हैं, बस केवल आपको प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर जो है ये आप सोल्यूशन देख पा रहे हो, ये सारे के सारे सोल्यूशंस आपको इसी तरह से लिखने होंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ जो है पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका यहाँ पे खत्म होगा। इसमें आपको केवल और केवल नाम लिख करके जो है उसके फॉर्मूले और कैसे निकालते हैं बस उतना बता देना है कि इसमें ये जोड़ा जाता है। बस इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में दोहरी गणना से क्या आप समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग। और ऑप्शन में आ सकता है, इसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दोहरी गणना की समस्या को परिभाषित कीजिए और दोहरी गणना की समस्या के निवारण के लिए किन्हीं दो दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। यानी डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो यहाँ पर जो है आपका सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपका बोर्ड सीबीएसई को बहुत बुरी तरह फॉलो करता है, ठीक है। तो सीबीएसई के क्वेश्चंस तो आपको टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके सेट में, वो सारे के सारे सीबीएसई से उठाए गए हैं। तो यहाँ पे इसी पार्ट को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। दोहरी गणना की समस्या से क्या अभिप्राय है और इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, उदाहरण सहित आपको जो है स्पष्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम और हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, एक्सप्लेन विद इलुस्ट्रेशन। आपकी मर्जी है आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर बनेगा, और इस आंसर को आप दोहरी गणना क्या होती है और इससे कैसे बचा जाएगा इसको आपको थोड़ा सा समझाना है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपको इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे उदाहरण आप दे सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट जो है ये रहा। क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेन आपको करना होगा, अदरवाइज आपको नंबर जो है कम मिलेंगे। ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा बहुत कम लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि सारा एज इट इज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा जो है आप अपनी तरफ से जो है कम लिख सकते हैं। पॉइंट जरूर लिखें, पॉइंट लिखना बहुत आवश्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतिम वस्तु का मूल्य वगैरह सब कुछ जो यहाँ पे दी गई है, इन सभी चीज़ों को उसमें काउंट किया जाता है। उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ती है, अगर पूछता है क्वेश्चन तो उदाहरण जरूर देंगे आप। उसी के नंबर जो है 2 नंबर काट लेगा सीधा, अगर उदाहरण नहीं दिया बड़े क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद में है राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां समझाना है आपको। जैक 2016 और 18 में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय एवं व्यय प्रणाली की व्याख्या कीजिए। या फिर राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए। किसी तरह से भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। जैक 2016-18 का क्वेश्चन है, 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपको 5 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में मैंने इसको सॉल्व कराया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, तो आप इसको जो है सीधे के सीधे सैंपल पेपर में थे देख लेना। राष्ट्रीय आय से क्या आशय है इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने 9 नंबर कराया है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी अभी आपको जो सेट डाला है उसमें आपको राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या नंबर 9 अभी मैंने जो वीडियो डाला है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में है राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आय विधि है आपका। तो आय विधि को कैसे करते हैं मैंने इंग्लिश में भी समझाया, हिंदी में भी समझाया है, मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के आपके चरण होते हैं या कदम होते हैं, मेथड्स होते हैं, इनको आपको उसमें लिखना है। आय
विधि के कदम कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पहला कदम जो होता है, उत्पाद उद्यमों की पहचान करके वर्गीकरण करना, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक आते हैं। इन सभी को और भी ईजिएस्ट लैंग्वेज में मैंने अपने मॉडल बेस्ड सेट्स में करवाए हैं, तो अगर आप उनको देख चुके हैं तो आपको ये आसानी से याद हो चुका होगा। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, इसमें साधन आय का अर्थ और वर्गीकरण करते हैं, और इसके बाद में जो है इसके दूसरे पार्ट्स भी इसमें डाल दिए जाते हैं। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तीसरा कदम भी बताना है आपको, और मिश्रित आय स्वरोजगार भी बता देना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो आपको पता होगा। मैं केवल वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम्स की दृष्टि से पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो प्रश्न हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके जो है, इसके बाद में दूसरा कदम भी है। तो ये देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन, ये जो फंट है ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। इसको आप जब लिखोगे खुद तो आप आसानी से इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। कुछ चीज़ें जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी से। आपको जो चीज़ें याद होती है उतनी ही याद करना है और उतना ही लिखना है। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करोगे या एक्स्ट्रा याद करने की कोशिश करोगे तो ये समय नहीं है, आपके लिए पक्षपूर्ण नहीं होगा। जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर बाद में है, तो वो लोगों के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि उनके पास समय है इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने का। लेकिन जिनका पेपर अभी आने वाले कल में है, तो उनके लिए समस्या ये है कि आपको जल्द से जल्द इनको सभी को पढ़ लेना होगा। जितनी जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे, जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, उतना ही बेहतरीन होगा। उसके बाद में आपका जो है मूल्य विधि भी जो है आप देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ मूल्य विधि। तो यहाँ पर जो है 5वां क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर देखिए, आय को मापने की मूल्य विधि हम वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए अलग अलग आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन का जो है मूल्य विधि के लिए दीर्घ जो उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 आप देख लेना। 5 नंबर अभी मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 जो है, घरेलू उत्पाद की अवधारणा स्पष्ट करनी है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में भेद करना है, एक्सप्लेन करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, और अंतर बताना है आपको जीडीपी में और जीएनपी में। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, और इस क्वेश्चन को आप मॉडल पेपर से भी चेक कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी वर्जन में मिल जाएगा। यहाँ पे जीडीपी और जीडीपीएफसी जो है दोनों बताई गई हैं। उसके बाद में आपका फीचर्स क्या होते हैं ये भी आपको याद रखने। कभी कभी फीचर्स पूछ लेता है, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं, तो इसको आपको बताना होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है आपका चलेगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं उनमें से आप कम पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखे हैं किसी चीज़ में, तो आप उसको 1 2 को कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं सिंपली, अगर आप इसका अंतर बताना चाहते हैं, अंतर ज़रूर पता होना चाहिए जीडीपी में और जीएनपी में क्या होता है, तो यहाँ टेबुलर फॉर्म को देख करके आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 4 अंतर आपको लिखने ही है, कम से कम एटलीस्ट 4 अंतर 3 अंतर लिखने हैं बड़े क्वेश्चनों में। इसके बाद में आपका जो है मूल्य विधि से जो मापन करना है आपको राष्ट्रीय आय का, उसको उदाहरण के साथ में एक्सप्लेन करना है, या फिर राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। जैक के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सॉल्व कराया है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में, तो वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सीधे की सीधे आप जो है सैम्पल पेपर को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पे देख सकते हैं, या ये वीडियो खत्म होगा तो आपके सामने ही प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। सारे के सारे स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला कदम दूसरा कदम, इस तरह से आपको कदमों को जो है एक्सप्लेन करना है। अगर आपने इनको पढ़ा है तो आपके माइंड में जैसे ही इसको पढ़ोगे तो आपको याद आती जाएगी, हाँ यार इसको मैंने पढ़ा था और ये इसमें ये चीज़ होनी थी, ये चीज़ होनी थी। और कुछ चीज़ें जो है बुक की लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर जो है उन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो तीसरा कदम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें आ जाता है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब जो है जैसे कि उदाहरण दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। उदाहरण से बताना था तो उदाहरण हमने ले लिया। मान लो कुछ मदें हैं, आप चाहो तो इनको अपने तरफ से अपनी कोई डिजिट बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से उदाहरण है, मदें हैं, करोड़ों में उदाहरण है। और इसके बाद में जो इसकी हल सॉल्यूशन भी किया गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको जो है उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 1110 करोड़ जो है इसका आंसर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपने करा है कि नहीं करा, कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं, कौन सी नहीं, ये मैंने मॉडल पेपर में समझाया हुआ है। राष्ट्रीय आय के
वर्तुल प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल को समझाना है। दो क्षेत्रीय सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में करवाया है मैंने आय के वर्तुल प्रवाह के सेक्टर को। इस तरह का डायग्राम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी तरह का डायग्राम आपको बनाना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, उसमें हिंदी और इंग्लिश वर्जन में बता दिया है। इसकी मान्यता क्या है, तो मान्यताएं जो है आप बता दोगे और इसके बाद में जो है निष्कर्ष क्या होती हैं वो भी बताना होता है। तो मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के 3 चरणों को समझाइए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देख लीजिए आप, 3 चरणों को आपको 3 चरणों को जो है समझाना है। इसका जो है डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा जो आप देख सकते हो। ये डायग्राम अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डायग्राम ये जो है देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है आपको बनाना होगा। इसमें भले ही आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो वो चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि सभी में कॉमन होता है तो ये चीज़ें आसानी से याद रखी जा सकती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका इसमें जो है डिस्क्राइब कर देना है परिवार क्षेत्र फर्मों द्वारा क्या होता है। उसके बाद में आपका जो भी पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। डायग्राम बना दिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दिया तो 5 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्यूशन बताना होगा। इस तरह का सॉल्यूशन मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। मॉडल के निष्कर्ष बता देंगे क्या क्या होते हैं, इसके कंक्लूजन वो चीज़ें आप पॉइंट वाइज 2-3 बता देंगे तो इससे भी आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है, चक्रीय आय प्रवाह का महत्व जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सर्कुलर फ्लो जो इनकम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। तो किस किस चीज़ों में जो है इसका महत्व होता है वो चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख देना है और एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जब होते हैं तो वो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। 9वां क्वेश्चन जो है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को समझाना है। ये 4 क्षेत्रीय है, पहले आपका 3 क्षेत्रीय 2 क्षेत्रीय भी है, 4 क्षेत्रीय भी पूछ सकता है एग्जामिनर का, कोई भी भरोसा नहीं। तो इस तरह का 4 क्षेत्रीय मॉडल आपको देखने को मिलेगा। घरेलू क्षेत्र, सरकार क्षेत्र, पूंजी बाजार क्षेत्र, फर्में और आपका शेष विश्व जो है इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 क्षेत्रीय मॉडल जो आपको देखने को मिलेगा और इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इस तरह से जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा क्षेत्रीय जो प्रवाह है इसका थोड़ा सा यहाँ तक किया गया। 4 क्षेत्रीय अब यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से आपको कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सॉल्यूशन है आपका। इसके बाद में यहाँ पर जो है इसके पार्ट्स जो है आपके क्वेश्चन के बचे होते हैं तो इसको भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ लिखें, जितना आपको याद हो सकता है उतना ही याद करें और उतना ही लिखें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दी गई सूचनाओं के आधार पर अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई 2019 में ये वाला जो है विवरण आपको दिया गया है। कंप्यूट करना है आपको मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड मिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपका ये विवरण है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम दे रखा है, जीडी पे आपका सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसमें जो वैल्यू नहीं दे रखी है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टैग है। तो इन को निकालना है। तो इन सभी पहले मदों को आप देख लें और इसके बाद में जो है स्वरोजगारों की मिश्रित आय जो है 1+4 कौन कौन से माइनस करना है, कौन से को प्लस करना है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो है वो निकालना है। आंसर आ जाएगा 20,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल हुआ। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको व्यक्तिगत व्यय योग्य आय की गणना आपको करनी है, यानी कि कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है। मदे यहाँ पे आपको करोड़ों में दे रखी हैं, ये की सारी वैल्यूज़ हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन। जीडीपी एमपी जो है आपको एनएनपीएफसी से जो है इसको मिला करके सॉल्व करना होगा। तो उत्तर आ जाएगा 730 करोड़। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका व्यक्तिगत व्यय योग्य आय आपका निकाला गया है और एक जीडीपी एमपी, दोनों के उत्तर अलग अलग है। इसके बाद में 12वां जो न्यूमेरिकल है इसमें है राष्ट्रीय आय एवं निजी आय की गणना कीजिए। 2016 का ही क्वेश्चन है, अथवा में आया था ये। तो आप चाहें तो इसको भी एक बार देख लें। देखिए क्वेश्चंस तो आपके सेम ही रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, बस कुछ मदें चेंज होती हैं। उनमें से कौन सा मद को कहाँ कैलकुलेट करना है ये आपको स्कूल में बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया होगा। बाकी मैंने मॉडल पेपर में भी ये चीज़ों को समझाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका गणना किया गया है, कौन कौन सी मदें जो हैं 1 2 3 4 कौन कौन सी चीज़ें ली जा रही है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उत्तर आ जाएगा 2050 करोड़। इसके बाद जो है आपका 13वां क्वेश्चन, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करना है। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है ये। 80 लाख रुपए इसका आंसर आएगा, देख लीजिए आराम से समझ लीजिए। इसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय ज्ञात कीजिए। इसमें आपको एनएनपी एमपी और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको निकालना है। ये भी सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो है ये आपके सामने आंकड़े हैं।
इन मदों को देखने के बाद में इसका सॉल्यूशन जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका इसका हल मिल जाएगा 1550 करोड़। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 15वां, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीबीएसई 2016 में आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये मदें हैं, इतनी सारी मदें हैं, इन मदों को देख लीजिए एक बार और इसके बाद में जो है आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने से अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, पर इसमें जो है आपको मेथड पता होना चाहिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एनडीपी जो आ जाएगा वो 1900 करोड़ आ जाएगा। व्यक्तिगत आय निकालोगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालोगे तो आ जाएगा 1840 करोड़। उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निजी आय की गणना करनी है। यहाँ पे सीबीएसई 2016 में है। यहाँ पर देखिए मदे दे रखी है, सारे के सारे आपके पास से आइटम्स आ गए और इसके बाद में जो है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा 1380 करोड़ आ जाएगा जीएनपी, और यहाँ पर जो है निजी आय आ जाएगा 1120 करोड़। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें 18 ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 18 या 19 क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का परिकलन करना है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मदे दी गई है, मदे चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ में इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा। बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि की गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है ये न्यूमेरिकल, और इसके बाद में जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ग्रोस वैल्यू एडेड टू ए फैक्टर एट ए फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है आपका इसको निकालने के लिए GVAMP के थ्रू निकाल देंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 13,000 रुपये। अंतिम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों से, सॉरी 21 क्वेश्चन है इसमें, 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का परिकलन आपको करना है, राष्ट्रीय आय निकालना है, यानी कि नेशनल इनकम जो है आपको फाइंड आउट करना है। मदे दे रखी हैं आपको और यहाँ पर जो है इसका राष्ट्रीय आय का पहले मदे देख ले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में ये है फॉर्मूला और इस तरह से इसका निकल जाएगा 1360 करोड़ रुपए। इसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय आय एवं सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से आय की गणना जो है आपको करनी है, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे मदे दे रखी है, डाटा दे रखी है और इसके थ्रू आपको जो है आंसर निकालना है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो निकालना है, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है आपका नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, इसमें है आपका निम्नलिखित आंकड़ों से निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का परिकलन करना है। निवल वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मदों को देख लीजिए आप, ये मदे दे रखी हैं और यहाँ पर जो है इसका हल आपको देखने को मिलेगा। और जो है ये आप अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें निम्नलिखित आंकड़ों से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी है, यानी कि GDPFC बाई इनकम मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। जैक सैंपल क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, वहाँ पे भी सॉल्व किया गया है और यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन जो है आया 33,100 रुपये। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हुआ, जो कि आपने देखा 5 नंबरों के प्रश्न, जो कि आपको ऑलरेडी मैं 3 नंबर के और 2 नंबर के करवा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको देख करके आप सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, उसी में आपके सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।